दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एस्पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और त्रिभुज प्रश्नावली है, जिसमें से 6.3 आप पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। समरूपता के लिए क्या होता है, कोई दो त्रिभुज हो अगर वे एक जैसे दिखने चाहिए, वे एक जैसे दिखने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वह एक बराबर ही हो, बस एक जैसे दिखने चाहिए। इसमें क्या होता है, एक होता है जैसे मान लो ABC नाम रख दिया इसका, और इसका PQR नाम रख दिया आपने, ठीक है। समरूपता की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है कि भुजाओं का अनुपात समान हो, पहली भुजा पहली भुजा, दूसरी भुजा दूसरी भुजा, तीसरी भुजा तीसरी भुजा, तब उसको कहते हैं भुजा 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 समरूपता। समरूपता जो है इसको कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? क्योंकि उसमें भुजाओं का अनुपात समान आता है। क्या होता है? भुजाओं का अनुपात समान आता है। जैसे कैसे आता है? AB बटे में PQ, BC बटे में QR, और तीसरा हो जाता है AC बटे में PR। ये कंडीशन हो जाती है। और क्या हो सकता है, मान लो अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा आता है क्या, भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है, समरूपता में दो भुजाएं होती हैं कोई, और उनके बीच का कोण बराबर होता है। मान लो ये वाला A कोण बराबर है, तो क्या लेंगे, AB को मान लो ले लिया गया, AC को ले लिया गया, माने ये और ये बराबर दे दिया जाएगा, अनुपात में बराबर रहेगा। और उसके बीच का कोई कोण, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण जो है आपस में एकदम बराबर हो, ये क्या होता है, क्या होता है, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो पहले में भुजा भुजा भुजा, दूसरा हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता, और तीसरे में आप देख लोगे क्या हो सकता है कि दो कोण का आ जाता है, कोण कोण का, कोण कोण का समरूपता जो है आ जाता है। कहेंगे कि कैसे, कोण कोण दो का हो जाए, तीनों कोण का भी होता है, कोण कोण कोण, ठीक है। अगर तीनों कोण बारी बारी से आपस में बराबर हो, A बराबर P के, B बराबर Q के और C बराबर R के बराबर हो, तब भी जो है समरूप होता है। लेकिन एक होता है जिसमें दो बार ही कोण लिखा रहता है समरूपता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इनका आप जो है प्रयोग करेंगे। आइए इस आधार पे जो पहला बना हुआ है फिगर, इस पे हम बात करते हैं। क्या दिया है कि निम्न चित्र में QA व PB AB पर लंबवत है। AB पर लंबवत है कौन? QA, और PB लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। AO 10 है, AO 10 है और BO 6 है। कह रहा है PB 9 है, तो AQ बताइए। PB कहाँ दिया गया? PB दिया गया है, करा AQ बताइए, ठीक है। यहाँ समकोण बन रहा, यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है। तो आइए लगा देते हैं। क्या ये दिए गए हैं भुजा भुजा, इन भुजाओं का पूछ रहा, इन भुजाओं का संबंध पूछ रहा है मान निकालने के लिए। एक कोण जो है बीच का बराबर दिया हुआ है। आइए इस पे जो है हम वर्क करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय, समरूपता प्रमेय से क्या हो गया, कोण A बराबर हो गया कोण B के, हो गया ना। कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B के बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। लिखना चाहे दोनों त्रिभुजों का नाम लिख सकते हैं। तो ये दो बराबर हो गए। अब क्या करना है, और जो है समरूप है त्रिभुज लिख देंगे कि त्रिभुज पहले से ही दिया गया है ना कि लंबवत है, तो ऐसी कंडीशन में समरूप होता है, ऐसा दे रहा है। तो आप इसमें पहले ही लिख दीजिए कि ये कोण बराबर, यहाँ कोण भुजा कोण के हिसाब से भी चल सकते हैं। एक कोण बराबर है समकोण के, यहाँ जो है कोण बराबर है इसके, तो तीसरा वाला अपने आप हो जाएगा। तो हम ये चीज ना लेकर के इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, भुजा भुजा नहीं ले लेते हैं तीनों कोण से, कोण कोण कोण, चल नहीं रहा है तो कोण कोण कोण
समरूपता प्रमेय से क्या कर लेते हैं, हम इसमें कर लेंगे कि ए बराबर हो गया बी के, क्यों दिया है समकोण है ना, इसलिए समकोण हो गया। ठीक, फिर क्या कर लेंगे, फिर लिख लेंगे ए ओ क्यू बराबर है बी ओ क्यू के, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है। और जब दो बराबर हो जाता है तो तीसरा भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। कोण क्यों, वैसे देखो दो समांतर रेखा 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ काट रही है, ठीक है, ये समांतर 90 है एक लाइन पे, अभी 90 समांतर हो गया तो यहाँ एकांतर कोण बनने लगेगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा कोण P के, इसको लिख सकते हैं आप एकांतर कोण, क्या कर सकते हैं, एकांतर कोण, इसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि तीनों कोण बराबर हो गया, अतः क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। इसके आधार पे क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। और समरूप होने से आप लिख सकते हो कि अतः क्या है, कोण ए ओ क्यू समरूप है त्रिभुज बी ओ पी के। अतः भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, पहली भुजा ए ओ बटे में बी ओ बराबर ए क्यू बटे में पी बी। ठीक है, कौन कौन लिया, कोण 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 समरूपता का, ये इसके बराबर 90 दिया था, समकोण था, ये शीर्षाभिमुख हो गया, तीसरा अपने आप बराबर हो गया, एकांतर कोण भी है। तो अब दोनों भुजाओं का अनुपात बने, इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर हो गया, मान रख देंगे, इसका हमें हल प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे, आइए यही पूरा कर लेते हैं। तो एओ का मान कितना है, एओ का मान 10 है, 10 है, ठीक है। बीओ का मान क्या है, 6 है, और उसके बाद ए क्यू कितना दिया गया है नहीं मालूम है क्यू तो, और बी क्यू कितना है 9, हमको ए क्यू चाहिए तो 9 का यहाँ इसके साथ ये गुणा कर देते हैं, तो ए क्यू अकेला बच जाएगा, 10/6 हो गया, और 9 देखो 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो ए क्यू का मान क्या आ गया, 5×3 15 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका हल आपको प्राप्त हो गया। क्या है, पहले कोण 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 वाले विषय पे या आधार पे हम इसको समरूप दिखा लेंगे, तब भुजाओं का अनुपात बराबर लिखेंगे, क्योंकि पहले का नहीं रहा है कि त्रिभुज समरूप है, पहले उसने कहा नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समरूपता आप समझ गए थे, ठीक है। अगर समरूपता निकालना है तो ऐसा पहले इनका मान बराबर लाएंगे तब हो पाएगा, और समरूप दिया गया है हम डायरेक्ट जो है बराबर इनका संबंध लिख सकते हैं। अब आइए अगले सवाल चलते हैं, ये सवाल आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जब अगले सवाल पे, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी व पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी व 24 सेमी है, पी क्यू का मान 10 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो इसे बना देते हैं, ये क्या हो गया, मान लो ए बी सी, ये क्या हो गया, कोई पी क्यू आर, सिर्फ मानना ही है तो कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी और पी क्यू आर हो गया। क्या दिया गया था, ए पी क्यू का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर और ए बी का मान पूछ रहा है। आप जान लीजिए कि जैसे भुजाओं का अनुपात समान रहता है, वैसे त्रिभुज के परिमापों का भी अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या करोगे, इसको लिख लेंगे, इसको चलो लिखते हैं। क्या हो जाएगा कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो लिखेंगे क्या, ए बी बटे में पी क्यू जो है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इसके बराबर आएगा, ठीक है। जब भुजाओं में अनुपात समान रहता है तो भुजाओं के जोड़ का माने परिमाप का भी मान समान रहता, अनुपात समान रहता है। ए बी नहीं मालूम है लेकिन पी क्यू मालूम है,
पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया गया 10, ठीक है। ए बी सी का परिमाप 36 और ये हो गया 24, ठीक है। गुणा कर दीजिए जिससे ए बी का मान आ जाए, 36/24 हो गया और गुणे 10। देखो 12 से दोनों कट जाते हैं, 12 इनका मसा होता है, 12 गुना 24, 12 36, 2 1 कम 2 2 पंचे 10। तो ए बी का मान क्या हो गया, 5 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 10 बता रहा था, इसमें 15 बता रहा है, माने ये साइज में बड़ा है, ठीक है। समरूप तो है लेकिन जो भुजाओं में ये बड़ा आ रहा है। इस तरह से आपने परिमाप की मदद से, भुजाओं के अनुपात की मदद से अज्ञात भुजा का मान प्राप्त कर लिया। ऐसे ही जो है आप हल करेंगे जब परिमाप, मतलब जब परिमाप की बात हो और दो भुजाओं की बात हो तो यही लेंगे। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू नहीं मालूम तो वो मालूम हो जाएगा, और भुजाओं में से कोई एक वैल्यू नहीं मालूम है तो वो आपको मालूम हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, राजीव प्रकाशन की पुस्तक का। आप 6.3 प्रश्नावली खोल लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेमी व 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी लंबी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ऐसे ही करना है। मान लो आपने देख लिया कि सवाल नंबर 2 हो गया, अब इसी को मैं कर दूं सवाल नंबर 3। क्या कर दूं, सवाल नंबर, देखो बदल रहा हूँ। मान लो अब ये सवाल नंबर हो गया 3, सवाल नंबर इसको कर दिया 3, क्योंकि फार्मूला यही चलना है, बस वैल्यू बदलना है। सवाल नंबर 3 हो गया। 3 में आ जाइए, क्या दिया गया उसको परिवर्तन कर देते हैं, ये सब में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो उसका नाम नहीं दिया था तो हम ये बी सी और पी क्यू आर ही मान लेते हैं। परिमाप दिया है 30 और 20, भुजा क्या दिया गया है, पहले यहाँ 30 दिया गया है। देखो समझो परिमाप पहले का 30, परिमाप यहाँ पे 30 और ये दिया है 20। पहले की भुजा दी गई है, पहले त्रिभुज की भुजा 12 है और दूसरे त्रिभुज की भुजा मान लो ये, देखो ये 12 दे दिया है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। और ये आपको पी क्यू मान लो नहीं मालूम है। अब क्या करो, पहले उलट लो, क्योंकि पी क्यू आपको ऊपर चाहिए, हो गया, और 20/30 हो गया। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, 20/30 गुणे 12, 0 0 कट गया, 3 1 9 3 3 4 12, और पी क्यू बराबर क्या हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। उसी फार्मूले पे सवाल लगा दिया गया, सिर्फ परिमाप बदला है और एक भुजा का मान बदल गया है। ऐसे कई सवाल, हजारों सवाल आप लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्या कर रहा है सुनिएगा ध्यान से, पहले सुनने के लिए। निम्न चित्र में कोण CAB 90 है तथा AD लंब है BC पर। यदि AC 0.75 मीटर तथा AB 1 मीटर व BD दोनों तो 5 मीटर हो तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, आओ देखें, पहले चित्र बना ले, तब उसके बाद देखेंगे कि क्या जो है कैसे मान इसका ज्ञात होगा। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है इस पे ध्यान देना है। पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर हो गया ये फिगर हो गया, ऐसे बना दिया गया है, मिल गया, ठीक है। हल्का है ABC, A B और ये हो गया C, हो गया। चलो काम चलाओ, दिख रहा है। यहाँ पे दिया गया है D, ये यहाँ समकोण बन रहा है और इसका समकोण यहाँ था, ठीक है। ये दिया गया है, माप दी गई है सबकी। इसका माप दिया है 0.75 मीटर, इसका दिया गया है 1 मीटर और इधर का दिया गया है ये 1.25 मीटर। और करा AD बताइए, AD बताइए। पहले हम समरूपता निकालेंगे तभी जो है आगे काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। इसमें कितनी भुजा दी गई है, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में 2 भुजा, ये और ये,
छोटे वाले त्रिभुज में कितनी दी गई है, ये और ये, है ना। इसी के आधार पे हल होगा। तो आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, यहाँ चलना पड़ेगा डी बी ए। डी बी ए, क्यों डी बी ए कहा, ये संपूर्ण शुरू किया हूँ, कॉमन एंगल लिया हूँ, उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट चला है, ठीक है। आओ, इसमें हो गया कोण ए, तो उसमें हो गया डी, ठीक है। बी हो गया, बी जो है दोनों का कॉमन हो गया ना, दो कॉमन हो गया, लिखोगे कोण कोण, समरूपता से समरूपता प्रमेय बन गई। तो तीसरा तो अपने यहाँ बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर है तो, ठीक है। ये इसमें 90, इसमें 90, ये भी इसमें भी और बी बढ़ेंगे भी। तो अब आ जाओ भुजाओं के आधार पे, अतः भुजाओं में एक अनुपात मिल जाएगा, क्या, समकोण और कर्ण। इसका सुनो, समकोण का बेस और ये समकोण का बेस, माने आप लिख सकते हो छोटा पहले बी डी, समकोण का आधार, इस समकोण वाले त्रिभुज का आधार ही मान लो ए सी, ठीक है। और फिर है समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला ये वाला भाग दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या दिया, कुछ और दिया देख लेते हैं। ए सी दिया गया है, ए सी 0.75 मीटर, ए बी दिया गया 1 मीटर, बी डी जो है 1.25 दिया गया है। पहले आइए देख लेते हैं, बी डी बटे ए सी, बी डी माने आधार इसका और इसका आधार, ठीक, इसका आधार और इसका आधार। फिर क्या है दूसरा, इसका कर्ण, इसका कर्ण, ये आधार हुआ, मतलब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका इधर जाना चाहिए ना, ए बी, इसका भी ए बी लिखना पड़ेगा, ए बी, ठीक, ए बी लिखेंगे आधार, क्योंकि समकोण से कॉमन कोण की ओर, बी डी, और ये हो गया ए बी। अब इसके बाद दूसरा क्या हो गया, ये आ जाइए इसमें, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। अब दूसरा चलिए, दूसरा जो समकोण बना रहा है तो ये है ए डी, इसमें क्या है ए डी, इसको बन रहा है ए डी, और इसको बन रहा है क्या, इसको बन रहा है ए सी, इस तरह से। देखिए इनका प्रॉब्लम है, इनका जो है चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। ए डी और ये ए सी, अब इन्हीं में तो संबंध निकालना है। बी डी कितना है, बी डी 1.25 और ए बी 1, और ए डी कितना हो गया नहीं मालूम, और ए सी कितना है 0.75। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए इसका उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.25 इंटू 0.75 इक्वल टू ए डी अकेला हुआ। अब बहुत कटेगा नहीं, तो सीधी बात है दोनों या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आइए हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, कट करा के क्या करना फालतू। तो आइए देख लेते हैं, तो 125 है, 75 है, 5 5 या 25, 12 5 या 60, तो 62 हो गया, 7 5 या 35, 7 2 या 14, 3 17, और 7 1 या 7 1 8 हो गया, 5 7 13 9। डेसिमल कितना हो जाएगा, 2 प्लेस इसका 2 प्लेस इसका, तो हो जाएगा 4 प्लेस, मतलब ये हो गया पॉइंट, मतलब ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू 0.9375। इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एस्टिमेट करोगे तो 94 तक जो है वैल्यू चला जाएगा। ये देखते हैं, चेक करते हैं डेसिमल में वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है
9375 है तो, लेकिन डेसिमल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखो ये त्रुटि हुई है, ये मीटर में है और ये क्या है, कोई वैल्यू जो है मीटर में है और ये सेंटीमीटर 0.15 मीटर में तो है, मीटर में तो सभी है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, डेसिमल यहाँ है, डेसिमल यहाँ है, 4 डिजिट के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है। हाँ, ये आया है अभी मीटर में, अभी मीटर में लिखेंगे तो 9375 ही लिख देंगे मीटर में। लेकिन जब इसको आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा, क्योंकि 9375 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 9375 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ, पहले मीटर में था, जब उसको मल्टीप्लाई किया आपने सेंटीमीटर में बदल गया। फिर ध्यान दो कैसे ऐसे फिगर कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। तो पहले समकोण इसका, पहला समकोण इसका, ठीक, इसका कॉमन एंगल ये, इसका कॉमन एंगल ये, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ये वाला इधर से इधर आ जाएगा। इसका जो है क्या है, अगर ये भुजा, इसका पहला भुजा ये लोगे तो इसका पहला भुजा ये लेना पड़ेगा, ये दूसरी भुजा लोगे तो इसका दूसरी भुजा ये लेना पड़ेगा, तीसरी भुजा इसका ये लोगे तो इसका तीसरी भुजा कर्ण के रूप में, मतलब बारी बारी ध्यान दीजिए फिर से, कि पहली भुजा ये लिए तो इसकी पहली भुजा ये हुआ। ठीक है, जब ये कर्ण वाली भुजा लोगे, कर्ण वाली ये वाली भुजा लोगे तो इसके सामने ये वाली भुजा लेना पड़ेगा पूरा, और जब लंब बनाने वाली भुजा लोगे तो ये और ये वाला ये, हमको क्या जरूरत था इन दोनों का और इसका, इसी को हम हल करके वैल्यू निकाले हैं। तो आज अब मैं आपको 4 ही सवाल का हल बता रहा हूँ, क्योंकि मार्कर में इंक की प्रॉब्लम है। तो आप 4 सवाल अच्छे समझिएगा, और जरूरत पड़ेगी तो इसको हम फिर से आपको समझाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।